बच्चों देखो, हम लोग 3D पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में। तो देखो एक क्वेश्चन है, ये सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर in a cylindrical vessel whose radius is 20 centimeter and height is 32 centimeter and the water in the vessel is up to the height of 15 centimeter. The height by which the water will rise in the vessel ये निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारा सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें जो है एक सॉलिड क्यूब जिसका एज 12 सेंटीमीटर है वो उसमें पूरी तरह से डुबोया जाता है। तो जब उसमें डुबोया जाएगा बच्चों तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। तो वो पानी जो है वाटर लेवल जो है उसमें आपके सिलिंड्रिकल वेसल में राइज करेगा। ठीक है, तो कितना राइज करेगा वही निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्यूब का वॉल्यूम 12 क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसका एज 12 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम 12 क्यूब हो जाएगा। और रेडियस जो है आपका जो सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें पानी भरा हुआ है उसका जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है। और हम मान लेते हैं कि वो जब उसमें डुबोया जाता है तो पानी जो है वो h सेंटीमीटर तक ऊपर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फिर से वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ राइजन वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो पाई आर क्या है उसका 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 का स्क्वायर और एच मान लेते हैं एच हाइट तक वो एच सेंटीमीटर वो उस वाटर लेवल जो हाई होता है। यही जो वाटर ऊपर एच ऊंचाई तक जो चढ़ेगा उसका वॉल्यूम आपके क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो उसके बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा यानी कि पाई इंटू 20 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, यहाँ से एच निकाल लीजिए। देखो 22/7 कर दीजिए इंटू 20 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। यहाँ से एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा हमारा 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 7 अपान 22 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, ये यहाँ से आप काटोगे तो कैसे कटेगा बच्चों, देखो 2 से काटा 11 आ गया और ये 2 छक 12 हो गया। और यहाँ से 4 से काटा 4 पंजे 20 4 तिहाई 12 और 4 पंजे 20 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 अपान आपका आ जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 5। ये आप गुणा करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा ये 20, ये हो जाएगा 25 इंटू 11 और ये ऊपर आपका हो जाएगा 54 इंटू 7। 3 त्रिका 9 छक 54। यहाँ से आपको हो जाएगा 378 अपान 275। तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, इसको आप करोगे 374, दैट इज इक्वल टू ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 सेंटीमीटर। आपका यही आंसर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
a solid metallic cylinder with a base radius of 3 centimeter and a height 120 centimeter is melted and recast into a sphere of radius r centimeter. What is the value of r if there is a 10% metal loss in the conversion? देखो बच्चों, एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आसानी से निकल गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा मेटेलिक सिलेंडर का वॉल्यूम है। इसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने में क्या है, मेल्ट करने के बाद जो कन्वर्जन होता है उसमें 10% लॉस होता है। तो यानी कि 10% लॉस का मतलब 90% मेटल जो है बचता है, ठीक है। उसी को क्या करते हैं, उसी को हम रिकास्ट करते हैं स्फेयर में जिसका रेडियस आर है। तो उस वही आर की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए 90% अगर लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, 90% बचा। तो अब आप देखिए 4/3, अब आप देखिए मान लीजिए वो स्फेयर है, लेट रेडियस ऑफ स्फेयर, ये तो दिया हुआ है, इस रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू आर, यही निकालना हमको, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही बराबर हो जाएगा हमारा 90%, यानी कि 90/100 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 120, ठीक है। ये जो 90% हमारा बचा वॉल्यूम सिलेंडर का, सिलेंडर जिसको हमने क्या नाम मेल्ट किया, तो वॉल्यूम ये हो गया उसका, यही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए पाई पाई कट गया, ठीक है। और अब आपका देखो एक जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है ना। अब आपका आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 9 इंटू 3 इंटू 3, ये इंटू 3 यहाँ आ जाएगा, इंटू 120 अपान, ये देखो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 से काट दिए, 4 तिहाई 12, 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आर क्यूब इज इक्वल टू अपान 4 इंटू, अच्छा हाँ ये देखो 10 भी है बच्चों, यहाँ देखो ये 9 है ना, इधर ये 10 भी बचा हुआ है, 10, तो ये 10 यहाँ से 0 से कट गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये हमारा हो गया, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब है ना, तो देखो 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो R देखो 3 3 का जोड़ा बनेगा ये, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, 9 सेंटीमीटर इज आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड मेड ऑफ वुड विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ये क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट, द साइड ऑफ द क्यूब इज, वही निकालना हम। देखो तो बच्चों देखो क्या है, एक ये लकड़ी का एक गोलाकार एक गोला है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी कि डायमीटर उसका 12 सेंटीमीटर है। उसी में से हमको मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब काट के निकालना है। तो देखो बच्चों, इसमें से जब मैक्सिमम जो क्यूब, मैक्सिमम वॉल्यूम का जो क्यूब निकलेगा, उसका जो आपका जो डायगोनल होगा, देखो यहाँ से आप थोड़ा विजुलाइज करो, ये अगर हमारा ये एक हमारा ये क्यूब है जिसकी प्रत्येक साइड ए है,
तो इसमें अगर देखो या ये इस साइड से इस साइड, ये साइड जो होगी हमारी, ये देखो किसी भी क्यूबॉइड का जो मैक्सिमम डायगोनल है वो क्या होता है, मैक्सिमम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। देखो आपको मालूम है मैक्सिमम, आप पढ़ चुके हो बच्चों, देखो मैक्सिमम डायगोनल ऑफ ये क्यूबॉइड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो क्यूब है, ये क्यूब है तो देखो क्यूब के तीनों साइड जो हमारी ए, ठीक है। तो मैक्सिमम डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ये 3a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर ए अंडर रूट 3, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। और यही डायगोनल जो है उसका क्या होगा, यही डायगोनल उसका आपका क्या हो जाएगा, यही डायगोनल हमारे इसका ये जो स्फेयर है, स्फेयर का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो डायमीटर क्या है 12, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 12 अपान अंडर रूट 3, इसको अंडर रूट 3 से गुणा कर दीजिए, तो 12 इंटू अंडर रूट 3 अपान 3, ठीक है। तो ये 3 4 जा हो जाएगा, तो यानी ए इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये मैक्सिमम साइड होगी उस क्यूब की, ठीक है, जो इसके 12 सेंटीमीटर रेडियस से 12 सेंटीमीटर डायमीटर से काटा जा सकता है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, देखो सबसे पहले तो देखिए मैक्सिमम डायगोनल ऑफ ए क्यूब आपका हो जाएगा ये ए अंडर रूट 3, और यही जो मैक्सिमम डायगोनल होगा ये, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से, यहाँ पर देखो ये साइड कैसे निकलेगी, ये साइड देखो, ये साइड हमको पहले निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये जब निकल गया तो ये देखो ये आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैक्सिमम आपका जो डायगोनल होगा यही इस स्फेयर का डायमीटर होगा। तो यहाँ से हमारा क्यूब का जो रेडियस है, साइड है क्यूब का, वो ए आ गया, ठीक है, 4.4√3, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये राइट सर्कुलर कोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर ऑक्यूपाइंग द मैक्सिमम स्पेस पॉसिबल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखो एक जो है हमारा एक क्यूब है जिसकी साइड, प्रत्येक साइड 9 सेंटीमीटर है, उसके अंदर हमको मैक्सिमम वॉल्यूम का एक कोन काटना है। तो देखो बच्चों जो हमारा क्यूब का जो बेस है, ये आपका जो स्क्वायर, इस पे जो हमारा कोन का जो बेस है, जो सर्कल, ये आएगा, और इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, ठीक है, इस सर्कल का डायमीटर हमारे कोन के साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हमारा इसकी साइड कोन की, इसकी क्यूब की साइड अगर 9 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 9/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो ये डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है। तो देखो बच्चों डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, ये डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ये जो हमारा कोन है उसका जो बेस है उसका रेडियस क्या हो जाएगा 9/2।
तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई 9/2 स्क्वायर इंटू, अच्छा हाइट क्या होगी बच्चों, हाइट इसकी भी क्या होगी, हाइट इसकी आपकी वही होगी जो आपके इसकी साइड होगी, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होगी ये भी हमारी इसी क्यूब के साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर 9/2 स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, ये वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 9 क्यूब, यानी कि 9 इंटू 9 अपान वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 9/2 स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 ये ऊपर है, और ये आपका 3 देखो 3 ऊपर चला जाएगा, और आपका ये 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और इंटू 9 इंटू 9 और ऊपर आपका 2 इंटू 2 चला जाएगा, ठीक है। और इंटू 9 नीचे है, तो देखिए 1 9 2 9 3 9 ये कट गया, 9 9 कट गए। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब आपका आ जाएगा और तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 2 से 11 काट दीजिए, क्या हो जाएगा 7 3 21 21 दूना 42 42 और नीचे आ जाएगा 11। तो क्या रेशियो है बच्चों 42 रेशियो 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोन ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स फेस being on the base of the cone and vertices of the opposite faces touching the cone. What is the length of the side of a cube? बच्चों देखो ध्यान से देखो, विजुलाइज करो फिगर को। एक ये कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अंदर एक क्यूब इंस्क्राइब्ड है। क्यूब इस तरह से इंस्क्राइब्ड है कि क्यूब का जो बेस है नेचुरली क्या होगा, वो आपका एक स्क्वायर होगा, वो हमारे आपके इस कोन के बेस पर है, और इसके जो अपोजिट जो वर्टिसेज हैं आपके, ये सभी वर्टिसेज जो हैं ये कोन के दीवार को, कोन के जो साइड्स को टच कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको विजुलाइज करो कि जो इनके ये जैसे ये है आपका, ये इस तरह ये भी आपके साइड इसको टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्यूब इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है कि इसका जो बेस है कोन का, क्यूब का, वो आपके कोन के बेस पर है, और इसके अपोजिट वर्टिसेस जो हैं ये सब आपके कोन के साइड्स को टच कर रहे हैं, ठीक है, टचिंग द कोन को टच कर रहे हैं। तो उस स्थिति में इसकी आपके जो ये निकालना है, इसके साइड ऑफ द कोन ये निकालना है। तो बच्चों देखो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी कोन के अंदर कोई क्यूब इस तरह से इंस्क्राइब्ड है कि बेस उसका आपके इसके बेस पर हो और उसके वर्टिसेस जो है उसके कोन को टच कर रहे हो, तो उस स्थिति में जो साइड ऑफ आपका क्यूब है उसके लिए फार्मूला है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू
क्या है, एक फार्मूला ये है, √2 R इंटू एच अपान √2 R प्लस एच। यहाँ पर R क्या है, R रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है, और एच क्या है, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका, इसी में रख दीजिए वैल्यू। तो √2 इंटू आर क्या है, आर हमारा रेडियस है 20, इंटू एच क्या है, एच हमारा 10 है, अपान √2 इंटू आर क्या है 20 और प्लस एच क्या है 10, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो 10 तो इसमें से ले लीजिए कॉमन, 10 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 10 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ये 20 √2 अपान यहाँ से जो 10 कॉमन लिया हमने तो क्या आ जाएगा 2 √2 प्लस 1, ठीक है। ये देखो 10 तो गया कट, ठीक है। अब यहाँ से आपका आ गया ये आपका आ गया 20 √2 अपान 2 √2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20 इंटू 2 अपान नीचे क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4 प्लस √2, 4 प्लस √2, ठीक है, यानी कि 40 अपान 4 प्लस √2, ठीक बच्चों, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत बेटा, क्योंकि इसका डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में जब कोई कोण या कोई क्यूब किसी कोण में इस तरह से इंस्क्राइब्ड हो कि बेस उसका जो है कोण के बेस पे हो और उसके अपोजिट वर्ड से जो है वो टच कर रहे हों आपके कोण को, ठीक है। तो उस स्थिति में साइड ऑफ क्यूब विल बी दिस मच, ओके। देखो बच्चों, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम नियरेस्ट टू एन इंटीजर ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। देखो बच्चों, एक क्यूब है, उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर काटा जाता है। तो उस स्थिति में देखो बच्चों, जो आपका सिलेंडर का जो बेस होगा, सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस होगा, वो आपके कोन के बेस पर होगा, और जो आपका सिलेंडर का जो बेस होगा उसका डायमीटर होगा वो आपके इस क्यूब के साइड के बराबर होगा, ठीक है। और जो इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वह इस क्यूब की साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं, देखो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है ना। अब लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब, मान लेते हैं कि जो ये क्यूब है इसकी साइड ए है, ठीक है, और इसका रेडियस ये आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू a/2, और हाइट जो इसकी हो जाएगी एच इज इक्वल टू ए। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या पूछ रहे हैं आप, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। The material left is what % of volume nearest to the original cube.
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा? पाई, और आर क्या है? आर ए अपान 2 है, ए अपान 2 स्क्वायर, एच भी हमारा ए है, और ए क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आप इसको देखो 22/7 कर दीजिए, इंटू ए क्यूब हो जाएगा ऊपर, और नीचे ए क्यूब इंटू 2 दूना 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो ए क्यूब तो कट गया, तो हमारा आ गया 22, इसको बल्कि काट दीजिए, 2 11 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 11/14, 11/14 ये हमारा हो गया दोनों का रेशियो। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो टोटल वॉल्यूम था, उसमें से सिलेंडर काट के निकाला गया, तो दोनों का जो रेशियो है वो 11/14 आया। इसका मतलब जो मटेरियल आपका वेस्ट हुआ तो उसका क्या हो जाएगा? तो रेशियो ऑफ रेस्ट मटेरियल, रेशियो ऑफ रेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? 1 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 3/14। ठीक है, अब देखो, तो बच्चों देखो जो रेशियो ऑफ लेफ्ट मटेरियल 3/14 है, तो आप इसका परसेंटेज निकालिए। इसलिए परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ लेफ्ट मटेरियल, यानी जो बच गया, ये सिलेंडर काटने के बाद जो मटेरियल लकड़ी का बच गया उसका हो जाएगा 3/14 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से काट दीजिए, 2 7 14, 2 50 में, यानी 150/7 दैट इज इक्वल टू 7 दूना 14, और 1.4। ठीक है, ये आपका, ये हमारा इतना परसेंट, यही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है।